वेलकम डबल डोज में एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल। अनंत और सौरभ यहाँ पे हैं और एक आवश्यक सूचना। अगली बार जब आप एयरपोर्ट या हवाई जहाज में टॉयलेट जाएं मुसलखाने, तो आंखें खुली और नाक बंद रखिएगा। कोलकाता के एयरपोर्ट में हवाई जहाज के बाथरूम में 2 किलो सोना पड़ा हुआ मिला। कस्टम्स वाले ढूंढ रहे हैं उस इंसान को जो ये सोना करके गया था। मतलब छोड़ के गया था। अगर आपको मालूम हो तो हमें संपर्क करें, वरना देखें डबल डोज की ये मैडलाइंस। विजय गोयल के सवाल पर भड़के डॉक्टर हर्षवर्धन, कहा मेरी बीवी नहीं है विजय गोयल जो हमेशा साथ रहे। हमें मालूम है, क्योंकि अगर वो बीवी होते तो सीएम उम्मीदवार के लिए वही खड़ी होती। मोदी से सीख लेकर अपनी रैली को हाईटेक बना रहे हैं मुलायम सिंह यादव। क्या इस बार वो जो भाषण देंगे उसका हिंदी में अनुवाद हो पाएगा? हिंदी नहीं देते। अखिलेश यादव का नया हेल्थ फंडा, साइकिल चलाओ और फिट रहो। और ये कहने के बाद वो गाड़ी में बैठकर चले गए। MBA, MCA, BTech वाले स्टूडेंट्स बन रहे हैं दिल्ली पुलिस में हवलदार। प्राइवेट नौकरी का भरोसा नहीं है, लेकिन चोर लुटेरे हमेशा मिलेंगे। अन्ना जी का कहना है कि वो अब लोकपाल को लेकर सरकार को चिट्ठी नहीं लिखेंगे। इस पर कांग्रेस का कहना है बहुत अच्छा, इस बार PM ऑफिस से रद्दी कम बिकेगी। दिग्विजय सिंह का कहना है कि 2014 के बाद चुनाव में राहुल गांधी का जादू चलेगा। मेरे ख्याल से राहुल का जादू अभी चल रहा है और इसी तरीके से चलता रहा तो सरकार गायब हो सकती है। तो मोदी का कहना है कि बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। इस पर दिग्गी अंकल का क्या कहना? उनका हर चीज पे कुछ कहना होता है। कई बार नई चीज हो तो उस पर भी कहना होता है। खैर, फिलहाल उनका कहना है कि चुनाव के लिए कांग्रेस भी तैयार है, लेकिन नतीजों के लिए नहीं है। हम भी एग्जाम देते थे, रिजल्ट के लिए कभी तैयार नहीं होते थे। मोदी साहब का कहना है कि सोनिया के भाषण में कोई दम नहीं है मित्रों। इस पर कांग्रेस का कहना है कि जब मैडम का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो राइटर्स के पीछे पड़ गए। मतलब भाषण के पीछे ऐसे नहीं पड़ना चाहिए। लिखता होगा ना। चलिए, जैसे जैसे चुनावों का प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे नेताओं की टेंशन बढ़ रही है। डॉक्टर ने थोड़ी कहा था कि चुनाव लड़ने जाओ। दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से चेकअप करा लो। लेकिन अगर नेताजी खुद डॉक्टर हो तो क्या करें? किसकी बात कर रहे हो? डॉक्टर हर्षवर्धन साहब की। जिनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप और विजय गोयल एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं हैं, एक साथ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि विजय गोयल मेरी बीवी नहीं है जो हर वक्त मेरे साथ रहे। ऐसे नहीं कहा था। हाँ। तो वैसे हर्षवर्धन जी हमेशा अपनी बीवी के साथ ही चलते हैं। मुझे क्या पता। इतना बढ़िया एक्टिंग कर रहे थे। अच्छा, दिल्ली में विजय गोयल और डॉक्टर हर्षवर्धन एक मसले पर अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर एक पत्रकार के पूछे जाने पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने बोला कि वो और गोयल साथ नहीं दिखते तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, वो उनकी बीवी नहीं है। पति पत्नी थोड़ी ना जो हमेशा साथ दिखे। ठीक है हर्षवर्धन जी, माना चुनाव का प्रेशर है, लेकिन इतना गुस्सा? लेकिन विजय गोयल इतना फुटेज क्यों ले रहे हैं? यार तुम समझते नहीं हो, विजय गोयल शायद ये भूल नहीं पा रहे हैं कि अब वो सीएम कैंडिडेट नहीं है, लेकिन जलवे उनके पूरे सीएम कैंडिडेट वाले हैं। देखो देखो ये है जलवा। वैसे विजय गोयल से आडवाणी जी को सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि कुर्सी का बलिदान भले ही देना पड़े लेकिन स्टाइल में कमी नहीं आनी चाहिए। चोचले पूरे रहने चाहिए। हाँ। चलिए अब यूपी ले चलते हैं, आपको मुलायम जी की बात करते हैं। मोदी बीजेपी के काम आ रहे हैं या नहीं, ये तो चुनावों के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मोदी समाजवादी पार्टी के बहुत काम आ रहे हैं। गलत तो नहीं हो गया? बीजेपी के हैं मोदी साहब और समाजवादी पार्टी के काम कैसे आ सकते? यही तो, मोदी के हाईटेक चुनावी रैली से इंप्रेस होकर अब मुलायम सिंह की चुनावी रैली हाईटेक होने वाली है। इस रैली को समाजवादी पार्टी यूट्यूब पर सीधा ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट करेगी और नेताजी क्या कह रहे हैं ये भी स्क्रीन पे वो नीचे अक्षरों में लिखा हुआ आएगा, समझने में आसानी होगी। ओह माय गॉड, पहली बार समझेंगे कि उन्होंने क्या बोला। वो सब ठीक है, लेकिन नेताजी देखने वाले कहां से लाएंगे ऑडियंस? लैपटॉप बांटे थे ना बेटे ने इसी दिन के लिए कि लैपटॉप दिया, अब इंटरनेट पे देखो पापा का बयान। मोदी को हाईटेक जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी अपने नेताजी की बरेली वाली चुनावी रैली को फेसबुक और ट्विटर पर भी अपडेट करेगी। 21 तारीख को होने वाली देश बचाओ देश बनाओ नाम की रैली इंटरनेट पर इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जिसे सारे कार्यकर्ता रेडियो पर सुनेंगे। क्या बोल रहे हो यार? इतना ही नहीं, रैली के लिए समाजवादियों ने गुब्बारे भी फुलाए हैं।
रैली हो रही है, हैप्पी बर्थडे नहीं हो रहा है वहां पे। मतलब हॉट एयर बलून है यार। हॉट एयर बलून कोई फुलाता नहीं है, उसमें आग से भाप भरती है। ठीक है, वैसे ही खैर मुद्दे की बात तो बताना हम भूल ही गए। क्या? रैली में बुलाने के लिए पार्टी लोगों को वॉइस SMS भी भेज रही है। नेताजी की आवाज में बताओ ना कैसे आएगा वॉइस SMS। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आप संग्राम जरूर आए, ये हवा, ये क्या है? नेताजी SMS भेज दो, पढ़ लेंगे, बोलना मत। हम अब बेटे साहब की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि साइकिल जीवन में बेहतर संतुलन बनाकर चलने की सीख देता है। और साइकिल के प्रयोग से पर्यावरण की रक्षा होती है, साथ ही साथ स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाता है। विदेशों में स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से बढ़ते साइकिल के प्रयोग की चर्चा करते हुए सीएम साहब ने कहा कि भारत में साइकिल को बेहतर इस्तेमाल गरीब, किसान और मजदूरी कर रहे हैं। साइकिल के फायदों में वो ये बताना भूल गए कि उनकी साइकिल, उनकी खुद की साइकिल ऐसी है जिस पे बैठ के पूरे यूपी में राज किया जा सकता है। और उनकी साइकिल में इतनी सारी सीट्स हैं कि उनका पूरा कुटुंब इस साइकिल की खोपड़ी पर सवार है और साइकिल यूपी की खोपड़ी पर सवार है। साइकिल के पीछे रिक्शा भी लगा है, जिसमें आजम खान साहब सवार हैं। अरे सैर कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जो है राजधानी के एक बॉयज स्कूल मैदान में साइकिल राइड प्रोग्राम, उसका शुभारंभ करने के बाद लोगों को बता रहे थे, स्पीच दे रहे थे, संबोधित कर रहे थे। यादव ने कहा कि विदेशों में साइकिल चलाने के लिए अलग से सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, एक्स्ट्रा पैर दिए जाते हैं। नहीं, हमारे देश में भी ऐसी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध करवानी चाहिए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अखिलेश VVIP सिक्योरिटी के बीच में आराम से अपनी एयर कंडीशन कार में बैठे और चले गए। बच्चे धूल मिट्टी में साइकिल ढूंढते रह गए। होता है। खैर तुम्हें पता है कंप्यूटर चलाने से अच्छा है डंडा चलाना। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा क्यों बोलते हो? डंडा कौन चलाएगा? देखो, क्योंकि कंप्यूटर में वायरस आ सकता है लेकिन डंडे में नहीं। हाँ, डंडे में गांठ जरूर लग सकती है। साफ साफ बोलो, MBA MCA BTech करने वाले बच्चों ने एक प्राइवेट नौकरी करने की बजाय दिल्ली पुलिस विथ यू फॉर यू आफ्टर यू ऑलवेज में हवलदार बनना ज्यादा ठीक समझा। सही है, प्राइवेट नौकरी तो कभी भी जा सकती है, लेकिन गुंडे मवाली समाज में हमेशा रहेंगे और ऊपरी कमाई की उम्मीद हमेशा। ऊपरी हवा की? हवा नहीं, कमाई। अच्छा, दिल्ली पुलिस में देश के सबसे काबिल और पढ़े लिखे हवलदारों की एंट्री हुई है, जबकि हवलदार के पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ 12वीं पास चाहिए थी, लेकिन आ गए MBA MCA BTech वाले स्टूडेंट्स। दिल्ली पुलिस ने क्लर्क और स्टेनो की भर्ती के लिए पोस्ट निकाली थी, लेकिन जब चुने गए उम्मीदवारों की डिग्री देखी तो दिल्ली पुलिस को यकीन नहीं हुआ, हे भगवान, ये तो अफसरों से भी ज्यादा एजुकेटेड है। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? हाँ। इन अधिकारियों ने सोचा होगा यार ये हमसे ज्यादा पढ़े लिखे कैंडिडेट कहां से आ गए, और वो भी हवलदार बनने के लिए। कल को ये अगर हवलदार बन गए तो हमें तो कुछ सिखा पढ़ा के भेज देंगे। नहीं, अब क्या है, हर चीज हाईटेक होती है जाएगी, रिश्वत भी। रामगोपाल वर्मा का कहना है कि नहीं, रामगोपाल वर्मा नहीं। नहीं, सुन तो लो, फिल्में ऐसी बननी चाहिए कि दर्शक सोचने पर मजबूर हो जाए। जैसे सत्या 2 देखने के बाद दर्शक ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि वो क्यों देख गए। कंगना का कहना है, मैं बहुत खुश हूं कि मेरी अपनी फिल्म अलग है और अलग अलग ऑडियंस के लिए बनी है। साफ साफ बोलने का कितना लेंगे आप? वो बहुत खुश हैं कि उनकी फिल्म और उनकी ऑडियंस बिल्कुल अलग है। अजीब बात है कंगना, आपने माँ बाप, भाई बहन, ड्राइवर, इनको ऑडियंस समझ बैठा। ये सब चलता रहेगा, रोज हम ऐसे ही आएंगे, रोज बकवास करेंगे और फिर चले जाएंगे। अच्छी बात है। अनंत और सौरभ की तरफ से बाय बाय डबल डोज में।